The screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ओके गाइस, सो बेसिकली अब हम लोग सेमेस्टर थर्ड में एडवांस एमएमई स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो इंट्रोडक्टरी लेवल, इंटरमीडिएट लेवल दोनों पढ़ चुके हैं और दोनों से टफनेस का तो पता चल ही गया होगा। अब हमारे पास आया है एडवांस्ड एमएमई। एडवांस्ड एमएमई अगर देखा जाए तो सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू के कंपेयर में ऐसा नहीं है कि एडवांस्ड लिखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा टफ है, पहले आप डर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सेम वही कंसेप्ट है। पहले एडवांस्ड एमएमई के लगभग सारे टॉपिक जो थे वो सेमेस्टर टू में कराया जाता था, बट अब थोड़ा सा इसको बांट दिया गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें टॉपिक एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है वो थोड़ा टफ है। जो पहले वाला चीज था वो सिंपल है, बाकी जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है वो टफ है। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट वन। सिलेबस के बारे में पहले से मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था, जिसके अंदर में सिलेबस में क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सब पढ़ना है, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप सिलेबस के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर लोग डायरेक्टली आप जो है क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब जो पढ़ना है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो जो आपका यूनिट नंबर वन है, इसमें हमें पढ़ना है दैट इज कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अब ये कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसमें हम लोग क्या करने वाले, मतलब जो सेमेस्टर टू में हम लोगों ने मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था उससे ये कैसे अलग है। वहां पे भी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे थे, यहाँ पे भी हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज ही करना है, मैक्सिमा मिनिमा ही निकालना है। लेकिन यहाँ पे अब ये एक नया टॉपिक क्यों आ गया, मतलब उसी में क्यों नहीं सिखाया गया इसको। तो यहाँ पे जो है एक नया टॉपिक आने का मेन रीजन ये है कि आप बहुत बार आप जब इकोनॉमिक्स के अंदर में कई सारे मॉडल बनाओगे, जब आप आगे चल के अच्छे तरीके से इकोनोमेट्रिक्स पढ़ लोगे और उसके बाद जब आप रियल लाइफ सिनेरियो में मॉडल को तैयार करोगे, तो आप ऐसे हवा में किसी भी इक्वेशन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं करोगे। आप जिस भी मॉडल को तैयार करोगे उन सभी मॉडल के लिए कोई ना कोई कंस्ट्रेंट पक्का होगा। मतलब अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस काम के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट होता ही होता है। अगर मैं अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूं तो यूटिलिटी को मैं मैक्सिमाइज अगर मैं नॉर्मली रैंडमली करूं तो कुछ भी हो सकता है, तब तो इंसान का मन कभी भरने वाला नहीं है। वो जो जितना मन तितना चाहे, अगर आपको ऐसे खुला छोड़ दिया जाए एक मॉल में कि जाओ आप जो मन सो खरीदो या जो मन सो जितनी आप मतलब तब तक खरीदते जाओ जब तक कि आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज ना हो, तो आप क्या करोगे, मॉल में जाओगे सबको ले लोगे, सब सामान ले लोगे, तब भी आपका मन नहीं भरेगा। तो जब रियल लाइफ सिनेरियो में हम लोग जाते हैं तो अब मॉल में गए, अब मेरे को यूटिलिटी अपना मैक्सिमाइज करना है, लेकिन एक साथ में कंस्ट्रेंट भी होता है कि मेरे पास पैसे कितने हैं खर्च करने के लिए, मेरी इनकम कितना है, मेरा सेविंग कितना है। तो रियल लाइफ सिनेरियो में हम जब भी किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के साथ एक कंस्ट्रेंट जुड़ा हुआ होता है। तो अभी आपने नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा तो सीख लिया, बट आप फंक्शन को जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करोगे उसके साथ में जो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है उसको भी यूज करना है, ये हमें सीखना है यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली चीजें कुछ इस तरीके से होगी कि लेटर सपोज आपको एक फंक्शन दे रखा है जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और मान लेते और भी कई सारे वेरिएबल होगी। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने दो वेरिएबल लेके चला है कि एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो जेड डिपेंड करता है एक्स एंड वाई पे। हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि इस फंक्शन को या तो आप मैक्सिमाइज करो या तो मिनिमाइज करो, वो हमें गिवन होगा, हमें करना क्या है ये हमें पता है। अगर प्रॉफिट फंक्शन है तो मैक्सिमाइज करना है, पोस्ट फंक्शन है तो मिनिमाइज करना है। तो ये हमारे पास अभी गिवन, अभी सेमेस्टर थर्ड में तो एग्जामिनर बता देगा, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में हमें पता होगा कि हमें किस चीज को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ओके,
सो मान लेते हैं हमारे पास ये फंक्शन था और अभी तक हम लोग इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रहे थे। अब बोला कि ये फंक्शन है, इसको आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज करो, बट आपके पास एक सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट रहेगा। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है? तो ये जो फंक्शन है ना, ये किसी के ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। मतलब अब आपको इसको मैक्सिमाइज तो करना है, एक्स एंड वाई की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसपे ये जेड मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, लेकिन वो एक्स एंड वाई आपके इस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को भी होल्ड करना चाहिए। आपको मॉल में जाकर बेसिक अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज तो करना है, खरीदारी तो करना है, बट साथ साथ में आप जो पैसे खर्च करोगे उसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है। तो ये सब जब हम लोग इस बेसिकली देखा जाए, तो इसको इसके साथ रिलेट करके जब हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब इस ऊपर वाले फंक्शन को, ओरिजिनल फंक्शन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम एक्स्ट्रा फंक्शन जो एज ए कंस्ट्रेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको नाम देते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। चलिए, सबसे पहले तो आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, रियल लाइफ सिनेरियो में इसका क्या काम है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये आप सभी को समझ में आ चुका होगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा क्लास ट्वेल्थ को याद करते हैं। क्लास ट्वेल्थ में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। कैसे? लेटर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो आपको आराम से याद आ जाएगा कि आपके पास एक फंक्शन है जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2y। आपको बोला इसको ना आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज करो, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखा है आपको, लेटर सपोज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस तरीके से दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने एक दो क्वेश्चंस क्लास ट्वेल्थ में किए हैं। वहां पे आप क्या करते थे, सबसे पहले दिए गए कंस्ट्रेंट से आप किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में इसको निकाल लेते थे। लेट सपोज मैंने कुछ इस तरीके से किया कि y इज इक्वल टू 4 माइनस में x, इसको सॉल्व करके मैंने ये निकाला। जैसे ही मेरे पास y इक्वल टू 4 माइनस एक्स आया, इसको मैं ले जाके अब इस पे पुट कर दूंगा y के प्लेस पे, और जैसे ही मैं y के प्लेस पे पुट करूंगा तो अब मेरे पास जो z आएगा वो फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। और अब जैसे ही z फंक्शन ऑफ x आ गया तो अब ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो चुका है, और सिंगल वेरिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पहले से पता है। तो क्लास ट्वेल्थ में आप ये करते थे। क्लास ट्वेल्थ में भी आपने कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट पढ़ा था, बट अलग से नहीं पढ़ा था, आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, वहां पे आप इस तरीके से सॉल्व करते थे। और ज्यादातर आपने मैक्सिमा मिनिमा जो है क्लास ट्वेल्थ के अंदर में, मतलब कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के टॉपिक को रिलेट करके अगर देखा जाए तो एलपीपी में पढ़ा था, लीनियर प्रोग्रामिंग में। वहां पे भी आप यही करते थे, आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट गिवन होता था और आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होता था। तो कंस्ट्रेंट के हेल्प से आप ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करते थे, बट वो डायग्रामेटिकली होता था, वो दूसरी चीज है। यहाँ पे हम लोग दूसरा चीज कर रहे हैं। ये सबको समझ याद आया क्लास ट्वेल्थ, या ये कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे हो रहा है यहाँ पे? किसी को डाउट? नो सर। अच्छा। नो सर। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला यूज तो करना नहीं है। अच्छा, यूज, ये वाला यूज हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे पास इतना ही सिंपल इक्वेशन आए। अभी तो बहुत सिंपल इक्वेशन था, हम आराम से पुट कर दिए। अच्छा, हो सकता है कि जो इक्वेशन, जो फंक्शन हमारे पास, वो दो नहीं, दो से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता हो, 3 4 5, तो उस टाइम पे ये क्लास ट्वेल्थ वाला रूल को यूज करना बहुत मुश्किल है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्लास ट्वेल्थ का ये वाला रूल, ये लिमिटेड रूल था, ये किसी किसी क्वेश्चन में ही अप्लाई होगा। जब क्वेश्चन आपका क्रिटिकल, मतलब एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, तो वहां पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे जैसे ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, तो सेमेस्टर 2 में आपने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा। अब मैं सेम क्वेश्चन को सेमेस्टर 2 के हेल्प से करना चाहता हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास एक फंक्शन है जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मुझे इसको मैक्सिमा करना है या मिनिमा करना है, और इसके साथ एक सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखा है जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ओके, सो जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी, अगर सबको याद हो तो ये एज अ इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह आपको दिख रहा होगा, जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू। ध्यान से देखिए, मुझे ना मैक्सिमा मिनिमा, मतलब मैक्सिमम एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसपे ये फंक्शन मैक्सिमा हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अगर आपको सेमेस्टर 2 का टोटल डिफरेंशियल याद हो, तो जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, जब मैं यहां से dz निकालूंगा, तो क्या ये निकलेगा कुछ इस तरीके से, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू में dx प्लस एफ डैश ऑफ वाई इंटू में dy। किसी को डाउट यहाँ पे? वेयर एफ डैश ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ वाई इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो चलिए, सर।
और जब मैं यहां से जी डैश ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी, इसका मैं डेरिवेटिव जब मैं करूंगा, मतलब जब मैं यहां से डी सी निकालूंगा, तो ये आएगा जी डैश ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स प्लस जी डैश ऑफ वाई इंटू में डी वाई। और अगर आप सभी एग्री करो तो सी एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जीरो इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स प्लस जी डैश ऑफ वाई इंटू में डी वाई। मेरा काम यह है कि मैं यहाँ से ना डी वाई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा सा क्लास 12 को याद करना चाहता हूँ क्या। तो मैं यहाँ से डी वाई की वैल्यू निकालूंगा, और जो भी डी वाई की वैल्यू आएगा वो मैं यहाँ पे आके पुट कर दूंगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पे डी वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ डी जेड और डी एक्स बचेगा। ध्यान से देखिए कैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, जी डैश वाई इंटू में डी वाई इज इक्वल टू माइनस जी डैश ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो जो dy की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस जी डैश ऑफ एक्स अपॉन में जी डैश ऑफ y, और इन सब के साथ एक चल रहा है dx। इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव याद हो तो वहां पे आप यही निकालते थे, dy बाई डी एक्स क्या आता था, सॉरी dz बाई डी एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ जेड, मतलब जो ऊपर वो नीचे आ जाता था, जो नीचे वो ऊपर आ जाता था, मतलब आपको याद होती है माइनस एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में एफ डैश ऑफ जेड, कुछ इस तरीके से आता था। हालांकि याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको रिवाइज कर लेना। तो हमारे पास ये dy आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस dy की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ इस पे, ये जो मेरे पास था इस प्लेस पे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कुछ इस तरीके से था, dz इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू में dx प्लस एफ डैश ऑफ वाई इंटू में dy के प्लेस पे मैंने ये पुट कर दिया माइनस जी डैश ऑफ एक्स अपॉन में जी डैश ऑफ वाई इंटू में dx। अब ध्यान से देखो, सो dz इज इक्वल टू, मैंने यहां से जब dx को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, f डैश ऑफ x माइनस में f डैश ऑफ y इंटू में g डैश ऑफ x अपॉन में g डैश ऑफ y। ये हमारे पास आ गया। और फाइनली जो हम चाहते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dz बाई dx, वो मेरे पास आ चुका है, जो कि होगा f डैश ऑफ x माइनस में f डैश ऑफ y g डैश ऑफ x अपॉन में g डैश ऑफ y। ये मेरे पास आ गया फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जहां पे मैंने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का भी यूज किया है। अब जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आता है तो मैक्सिमम मिनिमम हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। तो सिंपली फॉर मैक्सिमा या मिनिमा हम लोग क्या करेंगे, dz बाई dx जो आया है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दें। और जैसे ही आप इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ वाई इंटू में जी डैश ऑफ एक्स अपॉन में जी डैश ऑफ वाई। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में जी डैश ऑफ एक्स, मतलब ये ऊपर वाला जी डैश को लोग नीचे लेके आ गए, इक्वल टू एफ डैश ऑफ वाई अपॉन में जी डैश ऑफ वाई। हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये जो रिजल्ट आया है ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करके, मैंने इसको नाम दे दिया लैम्डा, लेट से लैम्डा, कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही आपने इसको नाम दे दिया लैम्डा, तो अगर आप सभी एग्री करो, अगर मैं, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है लैम्डा के, तो इससे मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट लैम्डा टाइम्स ऑफ जी डैश ऑफ एक्स। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हमारे पास ये भी क्या है, एफ डैश ऑफ वाई अपॉन में जी डैश ऑफ वाई, ये भी लैम्डा के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया क्या, तो एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ जी डैश ऑफ वाई। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। और एक बात बताओ, अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव याद हो तो वहां पे आपने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट अस सपोज जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ, तो ये जो एफ डैश ऑफ एक्स आता था ये भी दो वेरिएबल पे आता था, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स भी जो फंक्शन होगा वो एक्स एंड वाई दोनों का होगा। तभी जाके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में लोग क्या करते थे, डेल का यूज करते थे। सबको याद है? ओके, Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरा काम क्या था, मेरा काम था बेसिकली मुझे एक्स एंड वाई की एक ऐसी वैल्यू निकालनी थी जिसपे मेरा फंक्शन क्या हो, मैक्सिमाइज। ठीक है, तो एक्स एंड वाई दो वेरिएबल तो मेरे को फाइंड आउट करना ही करना है, साथ साथ में मैंने एक अपने मन से वेरिएबल ऐड किया था, दैट इज लैम्डा।
मतलब अब मुझे लैम्डा की भी तो एक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास दो इक्वेशन तो मिल गए, एक ये, एक ये। तीसरा इक्वेशन मेरे पास पहले से क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है? तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू सी। तो मेरे पास तीसरा इक्वेशन पहले से अवेलेबल है, विच इज जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। तो मेरे पास तीन वेरिएबल है, एक्स वाई लैम्डा। मुझे तीन वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, और तीन वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए मुझे कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए थे। वो तीन इक्वेशन मेरे पास ये रह गए। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इससे जो भी एक्स वाई एंड लैम्डा आएगा, जो भी एक्स और y आएगा, वही मेरा ऑप्टिमम वैल्यू होगा। ये जो अभी हम लोगों ने किया, ये क्या सेमेस्टर टू के कंसेप्ट को रिकॉल कर। यहां तक में किसी को डाउट? एनीवन? No, sir. ठीक है, तो कहने का मतलब जो कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन है, आप क्लास ट्वेल्थ के बेसिस पे भी कर सकते थे। सेमेस्टर टू में जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव जब पढ़ लिया, तो वहां पे भी कर सकते थे। अब हम लोग आते हैं सेमेस्टर थर्ड एडवांस्ड एमएमई कंसेप्ट से, कि हमें कैसे करना है, हमारे बुक में कैसे दे रखा है, हमें कैसे एग्जाम में करना है। क्योंकि जब आप सेमेस्टर टू का भी रूल यूज करोगे, तो समटाइम्स आपके पास फंक्शन कुछ ऐसे मिल जाएंगे जहां पे इतना सब कुछ सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास जो सेमेस्टर थर्ड के अंदर में जो हेमंड कहता है, वो कहता है कि आप कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर, और यू कैन से लैग्रेंज मेथड। अब ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर और लैग्रेंज मेथड क्या होता है वो समझते हैं। यहां से भी आपके पास काम बन गया। अब आते हैं हम लोग जो हमारा खुद का सिलेबस है, जो हमें करना है पेपर में जैसे करना है। कहता है कि एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था? बोला गया था आपको कि इसको मैक्सिमाइज कीजिए, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो ये आपके पास एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, तो इस फंक्शन को आप मैक्सिमा या मिनिमा करो, आपके पास एक कंस्ट्रेंट लगा होगा। अच्छा, इसका मतलब एक थोड़ा सा लेमैन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए तो क्या मतलब है, कि आप जो है इसको सॉल्व करके एक ऐसा एक्स और वाई की वैल्यू निकालो जो एक्स और वाई इस कंस्ट्रेंट को भी होल्ड करे। इसको तो होल्ड करना ही चाहिए, इसको भी होल्ड करे। मतलब थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो में देखो, कि आप मॉल में जा रहे हो, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हो पैसे खर्च करके, लेकिन जो आप पैसे खर्च कर रहे हो, वो आपके पॉकेट में जितना है उसको मैच करना चाहिए, मतलब उसको होल्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉकेट में आपके पास 500 रुपए है और आप खर्च कर दोगे 2000 रुपए। तो आपको एक ऐसा एक्स वाई चाहिए जो कि आपके कंस्ट्रेंट को भी होल्ड करना चाहिए, इस जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी को भी होल्ड करना चाहिए। तो एक बात बताओ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दो अलग अलग फंक्शन है, और मेरे को एक ऐसा एक्स वाई चाहिए जो कि दोनों फंक्शन को होल्ड करे। तो ये तभी पॉसिबल होगा कि वो एक्स एंड वाई पे वो दोनों फंक्शन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो। थोड़ा और बेसिक लैंग्वेज में समझो। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ऐसा एक्स एंड वाई की पॉइंट मुझे चाहिए जो दो लाइन को साइमल्टेनियसली होल्ड करे। तो दो लाइन को एक सिंगल एक्स वाई साइमल्टेनियसली होल्ड तभी कर सकता है जब वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो। क्लियर है सभी को? Yes, sir. एक लाइन ये Yes, है sir. लाइन वन, लेट अस सपोज एक लाइन ये है लाइन टू। मुझे एक ऐसा एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए जो दोनों लाइन पे लाई करता हो। तो अगर मैं ये पॉइंट बोलूंगा, तो क्या ये पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। मैं ये पॉइंट बोलूंगा तब भी नहीं करेगा, ये पॉइंट बोलूंगा तब भी नहीं करेगा, ये पॉइंट बोलूंगा तब भी नहीं करेगा। एक ऐसा मेरे को यहाँ पे एक्स एंड वाई का वैल्यू मिलेगा जो कि लाइन वन और लाइन टू, मतलब ये एक्स वन एंड वाई वन, ये एक्स वन वाई वन वो पॉइंट है जो लाइन वन एंड लाइन टू दोनों पे लाई कर रहा है, मतलब दोनों को होल्ड कर रहा है। तो कहता है ये तो समझ में आ गया। अच्छा, और हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ में जब थ्री डी ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, या फिर जब आपने नॉर्मली स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, तो वहां पर हम लोग को सिखा भी है कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास करे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे क्या कहता है आपका ऑथर, कि ये तो समझ में आ गया कि आपको एक्स एंड वाई ऐसा चाहिए जो दोनों ही फंक्शन को होल्ड करे। तो ये तभी होगा जब दोनों फंक्शन उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो आप ऐसा करो, पहले ना जो दिया गया फंक्शन है इसका आप इंटरसेक्शन फंक्शन बना लो, और इंटरसेक्शन फंक्शन को डेरिवेटिव करो, मतलब इंटरसेक्शन फंक्शन को मैक्सिमाइज करो। देखो आपके पास वही एक्स एंड वाई मिल जाए। मतलब आप अलग से इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके एक्स एंड वाई जो निकालना चाह रहे हो, उसके बाद आप चेक करो कि इसको होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा। आप ऐसा मत करो।
क्योंकि आपको ये तो पता है कि ये तभी होल्ड करेगा जब वो आपस में उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो आप ऐसा करो, इन दोनों फंक्शन को लेकर एक इंटरसेक्शन फंक्शन बना लो और उसको मैक्सिमाइज करो या उसको मिनिमाइज करो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वही एक्स एंड वाई मिलेगा जो कि इन दोनों को होल्ड कर रहा है। समझ में आया? यस। ओके। यस सर। तो हमारा काम क्या है कि यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर एक इंटरसेक्शन फंक्शन बनाना। इसी प्रोसेस को इन लोगों ने लैग्रेंज मल्टीप्लायर और यू कैन सी लैग्रेंज मेथड का नाम दिया है, जिसको ये लोग कुछ इस तरीके से प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको लगभग जितने भी बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें सेम आपको जो मैं स्टेप फॉलो करूंगा वही सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, लेट लैम्डा बी और लैग्रेंज मल्टीप्लायर। ठीक है। अब जैसे ही ये हम लोगों ने लिख लिया, अब हमें क्या करना है, इन दोनों से इंटरसेक्शन फंक्शन बनाना है। तो इंटरसेक्शन फंक्शन क्या होगा, याद करो, लाइन वन और लाइन टू से मुझे एक इंटरसेक्ट करके एक लाइन को पास करना है, तो उसका होता था लाइन वन प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन टू। इसी तरीके से यहाँ जब हम इंटरसेक्शन फंक्शन निकालेंगे तो जो हमारा इंटरसेक्शन फंक्शन होगा वो किसके पे डिपेंड करेगा, एक तो एक्स पे, एक तो वाई पे, और तीसरा जो हम लोगों ने लैम्डा को लेट लिया है उस लैम्डा पे। तो एफ ऑफ एक्स वाई कॉमा लैम्डा इज इक्वल टू, हमारे पास एक जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो लिखेंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ जो हमारे पास सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है वो लिखेंगे, जी ऑफ एक्स वाई माइनस सी। तो हमारे पास ये जो आया है जिसको मैं बेसिकली बॉक्स में डाल रहा हूं, ये हमारे पास आया इंटरसेक्शन फंक्शन। किसी को डाउट एनीवन? आपको हर एक क्वेश्चन में यही करना है, दिए गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट से एक इस टाइप का इक्वेशन मतलब फंक्शन तैयार कर लेना है, सेम चीज लिखते हैं। क्लियर? चलिए, जैसे ही यस। आपके पास फंक्शन आ चुका है तो आप मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। तो सिंस यहाँ पे तीन वेरिएबल है तो इस फंक्शन को हमें तीन अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में भी, वाई के रिस्पेक्ट में भी और लैम्डा के रिस्पेक्ट में भी। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं पार्सली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स जब निकालोगे तो इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स माइनस लैम्डा टाइम्स, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लैम्डा टाइम्स जी डैश ऑफ एक्स, और कांस्टेंट का क्या आएगा, जीरो। तो आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स आया ये। अच्छा, ये है कैपिटल एफ और ये है स्मॉल एफ, जो कि दोनों को बेसिकली डिफरेंट बता रहा है कि हाँ इन दोनों में डिफरेंस है। चलिए, सिमिलरली आप सेम को आप जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, विच इज एफ डैश ऑफ वाई माइनस में यहाँ से आपके पास आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ जी डैश ऑफ वाई। सिमिलरली जब आप सेम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस जी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस में सी, क्योंकि जब आप लैम्डा रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म तो जीरो बन जाएगा और यहाँ से आपके पास बस ये बचेगा। ओके। अब ध्यान से देखिए, ये तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे ही आता है क्या करते हैं, उसको इक्वल टू जीरो इक्वेट कर देते हैं। जैसे इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, पहला इक्वेशन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ जी डैश ऑफ एक्स, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ जी डैश ऑफ वाई, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, तो जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सी, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। कितने वेरिएबल आपके पास, तीन, एक्स वाई एंड लैम्डा। कितने इक्वेशन आपके पास बने, तीन। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट एक्स वाई एंड लेमडा। जब इन तीनों को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स वाई एंड लेमडा तीनों मिलते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जो आपके पास यहाँ पे ये आया ना, ये जो आपको दिख रहा है ये तीन इक्वेशन, और सेमेस्टर टू के कंसेप्ट के हेल्प से जो आपने निकाला था ये तीन इक्वेशन, देखो तीनों सेम ही है। तो आप ऊपर से जो सॉल्व कर रहे थे वहां से भी आपके पास सेम रिजल्ट आ रहा था, जब लैग्रेंज मेथड का यूज किया आपने तो भी आपके पास सेम रिजल्ट आया। लेकिन ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि यहाँ पे आपने डायरेक्टली दो फंक्शन को एक में कन्वर्ट करके फिर नॉर्मल डेरिवेटिव किया। यहाँ तक में किसी को डाउट है नहीं मान? नो सर।
sir. हाँ सर। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलो, ये तो क्या लैंग्वेज मेथड, इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं। अब बात यहाँ पे एक चीज आता है, पेपर में जब आपके पास कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। या तो आपको पेपर में एग्जामिनर बोलेगा कि आप जो है एक्स एंड वाई की वो वैल्यू निकालो जिसपे ये फंक्शन मैक्सिमाइज कर रहा है, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है। या तो एग्जामिनर आपको फंक्शन दे देगा और सिंपली बोल देगा कि इसको मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो जब भी हम लोग नॉर्मल तरीके से किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा करते हैं तो उसका एक सेकेंड ऑर्डर भी चेक करते हैं, मतलब प्रूव भी करते हैं कि जो हमारा एक्स एंड वाई आया है वो सच में मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं। जैसे अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते थे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते तो उस एक्स एंड वाई पे अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमा, नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमा, ये प्रूफ होता था। सिमिलरली यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर कंडीशन होता है, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और रियल रियल लाइफ सिनेरियो में भी बहुत सारे ऐसे इक्वेशन आपको मिलेंगे जहां पे आप सेकंड ऑर्डर कंडीशन को चेक नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर एग्जामिनर आपको बस इतना कहता है कि आप एक्स एंड वाई की वो वैल्यू निकालो जिसपे ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है जितना अभी तक हम लोगों ने किया है। सिर्फ और सिर्फ आपको लैग्रेंज मेथड का यूज करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल देना। और अगर आपको एग्जामिनर ऐसा बोलता है कि नॉर्मली फंक्शन दे देता है और बोलता है सिर्फ मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो और साथ में लिख देता है कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन को भी चेक करो, तो आपको सेकंड ऑर्डर कंडीशन को भी चेक करना है। वो कैसे करेंगे अभी हम लोग सीखेंगे, लेकिन बट आपको ध्यान रखना है कि आप सारे क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो, ध्यान से देखिए। अब आता है कि इसको सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या कहता है, इसमें कैसे हम लोग चेक करें। प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। सो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के अंदर में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेसियन डिटर्मिनेंट, जो कि कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं H2 बार, तीन वेरिएबल है तो H3 बार, चार वेरिएबल है तो H4 बार। तो हमारे इस बार इस एग्जाम्पल में दो वेरिएबल थे तो H2 बार हम लोगों ने लिखा। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो ये होता है जीरो जी डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ वाई, यहाँ पे भी जी डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ वाई, बाकी एलिमेंट जो बचे उसमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स, एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई। ये आपके पास आ गया हेसियन डिटरमिनेंट 3 into 3 ऑर्डर का। ओके। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये हेसियन डिटरमिनेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे, जहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ वाई जी डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ वाई जो ये दे रखा है आपको, तो ये टर्म जो है ये क्या है, तो कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। और ये क्या है, तो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, ये जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स है ये इसका है, ध्यान से देखिएगा, इसका ये है, इसका है। स्मॉल वाला का नहीं है, कैपिटल वाला का। तो मैं एक बार ना कंफ्यूजन आपको ना हो तो मैं इसको अच्छे से क्लियर से लिख देता हूं। कैपिटल एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स, कैपिटल एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, कैपिटल एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स, कैपिटल एफ डबल डैश ऑफ वाई। ओके। तो अगर आपका जो ये हेसियन डिटर्मिनेंट आया है ये पॉजिटिव आता है तो आप बोलोगे कि जो एक्स एंड वाई की वैल्यू आपने निकाली है और जिस एक्स एंड वाई की वैल्यू पे आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हो वो एक्स एंड वाई वैल्यू जो है वो मैक्सिमम पॉइंट। सिमिलरली अगर H2 बार ये जो है लेस देन जीरो आता है तो इसको आप बोलोगे कि वो एक्स एंड वाई की जो वैल्यू थी वो मिनिमम पॉइंट थी। ये आपका कंडीशन। इस कंडीशन से सेमेस्टर 2 में आप कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स भी चेक करते थे, अगर आपके हेमेंट में दे रखा था। यस सिद्धार्थ? टू क्या डिनोट कर रहा है? क्या टू? H2 बार में हाँ, टू तो क्या H2 डिनोट? बेसिकली दो वेरिएबल, आपका जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल का एक्स एंड वाई। अगर तीन वेरिएबल होता एक्स वाई टी तो तीन लिखते S3 बार। यहाँ तक में किसी को डाउट एनी वन?
सर हमें लग्रांज फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करना है। यस, ओके सर। ये जो कैपिटल एफ हमने, ये वाले। ओके। यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है और हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े? सर यस। सर ये इक्वल्स टू जीरो नहीं आ सकता? नहीं, इक्वल टू जीरो आएगा तो फिर ये मैक्सिमा मिनिमा, मतलब नेदर मैक्स नेदर मिनिमा करेगा। ओके। ओके, जैसे इक्वल टू जीरो पे ना आप उसको डायरेक्टली जज नहीं कर सकते, अभी आगे और भी कई सारे रूल्स अब पढ़ोगे। पहले तो हालांकि इतना काफी था, पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने इतना सीख लिया काफी था, बट अब जो है कई सारे थ्योरम ऐड हो चुके हैं, तो आप इसको और भी अच्छे से आगे पढ़ोगे। अभी तो ये 2 वेरिएबल में काम चल रहा है, फिर 3 वेरिएबल आएगा, 4 वेरिएबल आएगा, फिर लैम्डा पे भी कंडीशन लगते हैं, वो सब हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल जो बेसिक क्वेश्चन है हमें उसको इस तरीके से करना है। ओके, सो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हमें सेमेस्टर थर्ड के अंदर में लैग्रेंज को कैसे यूज करना है, और क्लास से पहले मैंने आप सभी के साथ आप लोगों को एक पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है बुकलेट का, यूनिट नंबर 1 का, सभी को मिल गया? यस सर। ओके, सो ये जो मैंने बुकलेट आपको भेजा है, ये अपडेटेड बुकलेट है, आप इसको आराम से प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, इसमें आपके सिलेबस के लगभग सारे क्वेश्चन है। ओके, सो इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के कर लेते हैं, ठीक है? अगर किसी बच्चों के पास बुकलेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता भी रहा हूँ क्वेश्चन में क्या है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन, जहाँ पे फंक्शन आपको ये दे रखा है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 6 y स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। आपको इसको क्या करना है, निकालना है मैक्सिमा या मिनिमा, आपको ये चेक करना है सब्जेक्ट टू दिस। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है आपके पास, तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू 24। तो सिंस इसमें आपको बोल रखा है कि फाइंड द मैक्सिमा या मिनिमा, मतलब एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि बताओ एक्स एंड वाई की वैल्यू जो आप निकालोगे वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो आपको सेकंड ऑर्डर कंडीशन तक भी जाना है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर, इस बात को ध्यान रखना। तो आपके पास ये दे रखा है क्वेश्चन, तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट लैम्डा बी द लैग्रेंज मल्टीप्लाई, ठीक है? फिर अब हम लोग क्या करेंगे, वो इंटरसेक्शन फंक्शन बनाएंगे, लैग्रेंज वाला फंक्शन बनाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा लैम्डा, ये क्या होगा, 5x का स्क्वायर प्लस में 6y का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ जो हमारे पास ये दे रखा है जी ऑफ एक्स वाई माइनस सी, तो x प्लस 2y माइनस में c जो कि 24 हमारे पास ये आ गया। ये इंटरसेक्शन फंक्शन आ चुका है। अब सबसे पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इस पूरे फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, 5x स्क्वायर का आएगा 10x प्लस में ये आ जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई, तो 10x माइनस वाई माइनस यहां से आएगा ओनली लैम्डा, ये आएगा आपके पास पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली सेम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जब y डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12y माइनस में x माइनस में 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। सिमिलरली जब आप इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा तो ये पूरा टर्म तो 0 बन जाएगा, यहाँ से बस आपका सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बचेगा, जो कि आप ये बचेगा माइनस एक्स प्लस 2y माइनस में 24। आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जैसे इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, यहाँ से आएगा 10x माइनस में y इक्वल टू लैम्डा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 12y माइनस में x अपॉन में 2 इज इक्वल टू लैम्डा, मैंने मतलब 2 लैम्डा को उस तरफ शिफ्ट करके फिर 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ये आएगा इक्वेशन नंबर आपका 2। और यहाँ से क्या आएगा, ओनली x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, जो आपका सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है x y एंड लैम्डा, 3 इक्वेशन है, तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे,
सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, जब आप इक्वेशन 1 and 2 को देखोगे तो इक्वेशन 1 and 2 में लैम्डा इक्वल टू दिस एंड लैम्डा इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये दोनों जो है एलएचएस साइड वाला दोनों इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 10x माइनस में y ये इक्वल है कितना, 12y माइनस में x अपॉन में 2 के। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20x माइनस में 2y इज इक्वल टू 12y माइनस में x, और यहां से आप करोगे तो 21x इज इक्वल टू 14y। 12 है या कुछ और है, एक बार चेक कर लें। ठीक, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 3 एक्स इज इक्वल टू 2y। 2y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3x आ गया, ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं इस रिजल्ट को यूज कर रहा हूं किसमें, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। तो x प्लस 2y के प्लेस में मैं 3x लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू 24। तो आपके पास 4x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू 8 आ चुकी है। एंड आप जब y निकालोगे तो जैसे कि आप x के प्लेस पे 8 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 24। सर 6 एक्स y आना इज की इक्वल वैल्यू चाहिए। टू, 6 आएगी। सर x इज इक्वल टू ओके थैंक यू। चलो, तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 9। ओके, अब सिमिलरली जैसे 6 and 9 एक्स एंड वाई की वैल्यू यूज कर लोगे आप किसी भी एक इक्वेशन में, इधर 1 और 2 में, तो आपके पास यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। अभी लैम्डा की वैल्यू रिक्वायर नहीं है निकालना इस क्वेश्चन के अंदर में, बट लैम्डा का भी एक अपना इंटरप्रिटेशन है, जब आप इकोनॉमिक एप्लीकेशन पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। बट इसी को सॉल्व करोगे, जैसे एक्स एंड वाई निकल गया तो आप किसी में भी पुट कर दोगे, या 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, आपके पास लैम्डा आ जाएगा। तो यहां तक आपके पास एक्स एंड वाई आ चुका है, कि मतलब इस एक्स एंड वाई, ये जो एक्स एंड वाई है यही वो एक्सट्रीम पॉइंट है जिसपे फंक्शन या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है वो कैसे चेक करेंगे, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन से। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या कहता था, h2 बार विच इज नथिंग बट 0 g डैश ऑफ x g डैश ऑफ y g dash of x g dash of y, capital F double dash of xx, F double dash of xy, F double dash of yx, F double dash of y। ध्यान से देखते हैं। सो जो h2 बार हमारे पास है वो क्या है, 0 g डैश ऑफ x, मतलब जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखा है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे क्वेश्चन में ये जो दे रखा है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी, यही तो है। तो जब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास क्या आएगा, ओनली 1 आएगा। तो g डैश ऑफ x आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1। जब सेम फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो ओनली आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, 2। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे ये भी 1 ये भी 2। अब ध्यान से देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स का डबल डिफरेंशिएट। एफ डैश एक्स मेरा क्या था, ये था मेरा एफ डैश ऑफ एक्स, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस फंक्शन को जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे पास क्या आएगा, ओनली 10 आएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10। एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब है कि जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स आया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब इसी टर्म को दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो आपके पास क्या आएगा, ओनली -1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -1। अच्छा, आप सभी को पता है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई और एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स ये आपस में इक्वल होते हैं, यंग्स थ्योरम। तो ये भी देखो -1 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो।
एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स का क्या मतलब होता है कि जो आपने एफ डैश ऑफ वाई निकाला था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो हम लोगों ने एफ डैश ऑफ वाई निकाला था इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो पहले से लिख दिए हैं -1। और एफ डैश ऑफ वाई वाई, एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई मतलब एफ डैश ऑफ वाई को दोबारा डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ से हमारे पास 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। अब आपके पास ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट आ गया, इसको सॉल्व करना आपको पता है। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो दिया गया एक्स एंड वाई हमारे लिए एक मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो दिया गया एक्स एंड वाई हमारे लिए क्या आएगा, कहलाएगा एक मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। क्लियर, किसी को डाउट एनी वन? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में? नो। ओके, इसको आप सॉल्व कर लोगे आप लोग? यस। ठीक है, चलो। तो इस टाइप से आपके पास ये बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे भी ऐसा नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, आ सकता है 4 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ध्यान से देखो। सर, यस, सर इसके बाद जब हम मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन में डालेंगे या लैग्रांज वाले में डालेंगे? ओरिजिनल में डालेंगे। स्मॉल एफ वाले में ना सर? यस, इसमें z = f(x, y) वाली, ओके। ये वाला आ गया, ये वाला, क्योंकि ओके। आफ्टर ऑल आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही है। ओके। ओके, चलो। सिंपली आपको यहाँ पे एक्स एंड वाई बताना था, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं बताना था, बस एक्स एंड वाई निकालोगे काम बन गया। सर चलिए, यस। सर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर वो 56 है। 56। अच्छा, ये 6 और 9 पुट कर दो। यहाँ पे इसमें पुट कर दो 6 एंड 9, तो जो भी आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, ओके सर आंसर तो चलिए। जी, फंक्शन जी में ऐड होगा ना? दोबारा बोलना। हम एक्स एंड वाई की वैल्यू तो हम फंक्शन जी में डालेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ये है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये तो आपका कंस्ट्रेंट है। कहने का मतलब ये है ओके कि ये तो आपको बस ये बता रहा है कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है, आप इसको कितना खर्च करके क्या प्राप्त करोगे वो ये बताएगा, ये ऊपर वाला। ओके सर। ठीक है, इसका बस इतना काम है कि जितना आपके पास पॉकेट में पैसे हैं आप उसको ध्यान रखो, उसको समझ के चलो। अच्छा, और किसी को डाउट ही नहीं हुआ? ओके, सो यहाँ अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला कि गिवन द यूटिलिटी फंक्शन, आपके पास एक यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, u = x+2, साथ में दे रखा आपको क्या, y+1। साथ में बोला कि एंड द बजट कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू दिस, मतलब इसका जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको दे रखा है वो ये दे रखा है, 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 51। और आपको बोला फाइंड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ x एंड y परचेज्ड बाय कंज्यूमर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको x एंड y की वैल्यू बतानी है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन चेक नहीं करना। सिंपली बोला आपको कि ऑप्टिमम वैल्यू बताओ x एंड y का। अब वो ऑप्टिमम वैल्यू मिनिमा के लिए है मैक्सिमा के लिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। सिंपली है यूटिलिटी है तो मैक्सिमा के लिए ही होगा, बट एग्जामिनर वो आपसे जानना नहीं चाहता, बस ये जानना चाहता है कि एक्स एंड वाई की ऑप्टिमम वैल्यू मुझे बता दो। तो नॉर्मली आपको एक्स एंड वाई मतलब जो लैग्रेंज को सॉल्व करते थे बस उतना ही करना है, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक नहीं करना। क्लियर, पहले क्वेश्चन समझ के कहाँ तक करना है इसको सॉल्व? सर मतलब यस, ऑप्टिमम वैल्यू पूछी है तो एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है बस। बस हाँ, एक्स एंड वाई की निकालें। पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि मैक्सिमा मिनिमा चेक करो, तो वहां आप एक्स एंड वाई की वैल्यू भी निकालोगे और वो एक्स एंड वाई मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है वो भी चेक करोगे। इस बार आपको बोला कि एक यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, बोला आप ऑप्टिमम एक्स एंड वाई बता दो बस कि ऑप्टिमम एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी। अब वो मैक्सिमा या मिनिमा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? ओके सर।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है ना ज्यादा मार्क्स के चक्कर में किसी भी क्वेश्चन का सेकंड ऑर्डर निकालना चालू कर देता है और वहां पे वो फिर फंस जाता है, टाइम भी चला जाएगा और फिर बेकार भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, दूसरी बात कि जब भी आपके पास यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, अगर बता रखा है कि आपके पास जो फंक्शन है यूटिलिटी फंक्शन है, तो इसका जो सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट होता है वो हमेशा बजट कंस्ट्रेंट होता है। इस क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्टली बजट कंस्ट्रेंट दे रखा है, बट जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इस तरीके से सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट बनाकर देते। तो बजट कंस्ट्रेंट का बेसिक इक्वेशन क्या होता है, सभी को याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी नॉट प्रोबेबिलिटी, प्राइस ऑफ गुड वन इनटू में गुड वन प्लस प्राइस ऑफ गुड टू इनटू में गुड टू इज इक्वल टू वन इनकम, अगर दो गुड्स में डील कर रहे हैं तो। ये सबको पता है? यस। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन आपको आना चाहिए। चलिए, अच्छा, जैसे ही आपके पास ये आ गया तो अब आपका काम क्या है, सेम वही काम, लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लायर। फिर आप क्या करोगे, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा, अच्छा किसी को मन है यहाँ पे यू लिखने का तो यू भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली एफ लिख रहा हूँ। सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स प्लस टू वाई प्लस वन माइनस में लैम्डा टाइम्स ऑफ टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस में 51। ये आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। जैसे ही आप इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आएगा, y प्लस वन आएगा माइनस में टू लैम्डा आ जाएगा। सिमिलरली जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस टू माइनस में फाइव लैम्डा आ जाएगा। सिमिलरली जब इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ वही 2x प्लस में 5y माइनस में 51, और बाहर चलेगा एक माइनस। इन सबको क्या करना है, इक्वल टू जीरो इक्वेट करना है। जैसे ही कर दोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, टू लैम्डा इज इक्वल टू, सपोज मैंने नॉर्मली लैम्डा लिखा, लैम्डा इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन में टू। इसको करोगे तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन में फाइव, और इसको करोगे इक्वेट तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू 51। ये हमारे लिए इक्वेशन वन का काम करेगा, ये इक्वेशन टू का काम करेगा, ये इक्वेशन नंबर थर्ड का काम करेगा। हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है सबसे पहले इक्वेशन वन एंड टू को, जहाँ पे लैम्डा इक्वल टू समथिंग दे रखा है, तो मतलब y प्लस वन बाई टू ये इक्वल होगा x प्लस टू बाई फाइव। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5y प्लस में 5 इज इक्वल टू 2x प्लस में 4 आ जाएगा। और अगर आप देखोगे तो 2x इज इक्वल टू 5y माइनस सॉरी प्लस में 1, और x इज इक्वल टू 5y प्लस में 1 बाई 2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी, इस x की वैल्यू को आप ऊपर ले जाकर क्या करोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दोगे। अच्छा, सिंपली यहाँ पे नीचे 2 मत लेके आओ, इस 2x की जो वैल्यू थी 2x इज इक्वल टू 5y प्लस में 1, डायरेक्टली 2x इक्वल टू 5y प्लस में 1, मतलब इस 2x के प्लेस पे आप वो पुट कर दोगे 5y प्लस में 1, कर दे पुट यहाँ से 5y प्लस में 1 प्लस में 5y इज इक्वल टू 51 चल रहा है, 11 y इज इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 50y, सॉरी 10y, 10y आएगा। y इक्वल टू 5 आ जाएगा। y इक्वल टू 5 आ गया। सिमिलरली जैसे y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो अब x भी निकाल लोगे। x क्या आ जाएगा, आई थिंक 13 आ जाएगा। बस हो गया, आपको बस इतना ही करना था। तो x इक्वल टू 13 एंड y इक्वल टू 5 इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है सभी को? ओके, अच्छा, जैसे कि लेटर सपोज क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या बोला, एक आपको यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, बोला कंज्यूमर एंजॉय टू गुड्स एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी फंक्शन दिस। आपको u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ये दे रखा है। फिर आगे बोला फाइंड हिज यूटिलिटी इफ प्राइस ऑफ एक्स, मतलब गुड एक्स का जो प्राइस है वो 3 है, गुड वाई का जो प्राइस है 4 है, और उसके पास 50 रुपए खर्च करने के लिए, तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है। तो कहने का मतलब है कि अगर पी ऑफ एक्स, गुड एक्स का प्राइस 3 दे रखा है, गुड वाई का प्राइस आपको 4 दे रखा है,
और टोटल मनी इनकम आपको दे रखा है 50 रुपए। तो इन तीनों के हेल्प से जो मेरा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 50। क्लियर सभी को? यस। ये आपको बनाना आना चाहिए। जैसे आप ये कर रहे हो फिर आगे आपका सेम प्रोसेस, सेम लैग्रेंज मेथड से आप क्या करोगे, पहले इक्वेशन तैयार, फंक्शन बनाओगे, इंटरसेक्शन फंक्शन, फिर उसको सॉल्व करो। चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आ गया तो फोर्थ भी आप कुछ इसी तरीके से करोगे। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझा रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मोर देन 2 वेरिएबल है, इसका हम लोग अलग से केसेस पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको बोला कि आपके पास ना फाइंड द मैक्सिमा ऑफ दिस, आपको एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी। तो इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको क्या दे रखा है, तो एक्स प्लस में 2y प्लस में 2z इज इक्वल टू 60। ये आपके घर का सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में भी हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सेम लैग्रेंज, पहले लैग्रेंज फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से, लेट लैम्डा बी द लैग्रेंज मल्टीप्लायर। अब सिंस 3 वेरिएबल है तो लैम्डा लगा के 4 वेरिएबल हो गए। तो जो मेरा ये फंक्शन बनेगा वो बनेगा एक्स वाई जेड एंड लैम्डा, जिसमें सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं एक्स वाई जेड माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ कंस्टेंट वाला फंक्शन एक्स प्लस 2y प्लस 2z माइनस में 60। ये आपके पास है। अब आगे ध्यान से, अब सिंस यहाँ पे 4 वेरिएबल है तो हमें 4 बार डिफरेंशिएट करना होगा पार्शियली। जितना वेरिएबल होता है उतना बार डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले निकालना होगा आपको एफ डैश ऑफ एक्स, फिर निकालना होगा आपको एफ डैश ऑफ वाई, फिर निकालना होगा आपको एफ डैश ऑफ जेड। एक बार निकाल लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, वाई जेड माइनस में लैम्डा। एफ डैश ऑफ वाई जब करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स जेड माइनस में 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। और एफ डैश ऑफ जेड जब निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स वाई माइनस में 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, इसको जब आप इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, वाई जेड इज इक्वल टू लैम्डा। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। दिस इज योर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। लेकिन वेरिएबल 4 है तो एक और इक्वेशन होना चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, एफ डैश ऑफ लैम्डा से वो क्या होता है, माइनस ऑफ योर सब्जेक्ट टू कंस्टेंट एक्स प्लस में 2y प्लस में 2z माइनस में 60। इसको जब आप इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास जो चौथा आएगा वो आएगा एक्स प्लस 2y प्लस में 2z इज इक्वल टू 60। दिस इज योर 4। आप ध्यान से देखो, अगर आप सभी एग्री करो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करूं, इक्वेशन 2 एंड 3 इसको सॉल्व करूं तो 2 लैम्डा इक्वल टू एक्स जेड, 2 लैम्डा इक्वल टू एक्स वाई। तो मैं लिख सकता हूं यहां से एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स एक्स कट जाएगा तो जेड इक्वल टू वाई। तो मेरे पास तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करके एक ये रिजल्ट आया। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूं, 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूं इस बार, इस 1 एंड 2 को, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा इक्वल टू वाई जेड और लैम्डा इक्वल टू एक्स जेड बाई 2। मतलब वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड बाई 2, क्योंकि यहाँ से आपको हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को इधर इधर लेके आना पड़ेगा इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, इसको 2 टाइम्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड। यहाँ से आप क्या करोगे, जेड जेड रिमूव कर दोगे तो आपके पास 2y इज इक्वल टू एक्स। तो x बराबर 2y, ये आपके पास यहाँ से आ गया। अब क्या करो, आप साफ साफ देख रहे हो कि y बराबर जेड होता है, 2y बराबर x होता है। तो आप इसको और इसको, इस सभी रिजल्ट को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। x के प्लेस पे y लिख दो, प्लस 2y प्लेस पे 2y लिखो, प्लस 2z के प्लेस पे हमें ये रिजल्ट लिखना है। तो y बराबर z है तो 2z बराबर 2y होगा इज इक्वल टू 60।
एक्स के प्लेस पे 2y होगा क्योंकि x बराबर 2y था। ये आ जाएगा आपके पास 6y इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 10, तो आपके पास एक y मिल गया। सिमिलरली x बराबर 2y, तो x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ y, तो x की वैल्यू निकल गया। और x बराबर y बराबर z है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास z है। सिमिलरली x y z सब आ चुका है, तो आप किसी भी ऊपर के तीन में से किसी भी इक्वेशन पे पुट करोगे तो आपके पास लैम्डा भी आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है x y z की वैल्यू निकालने में? नो सर। सिमिलरली 5 वेरिएबल होते तो हमारा जो लैग्रेंज फंक्शन बनता वो 5 वेरिएबल पे डिपेंड करता, फिर उसको हम लोग 5 बार डिफरेंशिएट करते। क्लियर? चलिए, अब लेकिन यहाँ पे ना जब वेरिएबल आगे बढ़ता है तो ये चेक करना कि मैक्सिमा मिनिमा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिक के लिए तो अभी मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन 3 4 5 जब वेरिएबल होगा तब जाके हम लोग अलग अलग थ्योरम का यूज करेंगे जो आपको आगे पढ़ना है। अभी जिस सिंस हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं इसके लिए ध्यान से देखो, जब भी आपके पास सेकेंड ऑर्डर आएगा कंडीशन चेक करने के लिए, और आपका जो वेरिएबल है मतलब फंक्शन का वेरिएबल 2 से ज्यादा होगा, मतलब इस बार 3 वेरिएबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, h2 बार भी चेक करना पड़ेगा, h3 बार भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसमें सेकेंड ऑर्डर कंडीशन चेक कैसे करें। सबसे पहले h2 बार, h2 बार क्या होगा, वही होगा जो हम लोग पढ़ के आए, 0 g डैश ऑफ x g डैश ऑफ y, g dash of x, g dash of y, capital F double dash of xx, capital F double dash of xy, capital F double dash of yx, capital F double dash of y। ये हमारे पास आ गया h2 बार। अब आगे ध्यान से, अब h3 बार मतलब 3 वेरिएबल x y z, इसका डिटरमिनेंट देखो, ये बना 3 इंटू 3 का, जो 3 मतलब अगर 3 वेरिएबल है तो इसका जो हेसियन डिटरमिनेंट बनेगा ये बनेगा 4 इंटू 4 का। कैसे, ध्यान से देखो, 0। अब इस बार g डैश ऑफ x, g डैश ऑफ y, g डैश ऑफ z, 3 वेरिएबल थे। इसके नीचे भी g डैश ऑफ x, g डैश ऑफ y, g डैश ऑफ z। तो ये कंस्टेंट वाले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। अब यहाँ बीच वाला f डबल डैश ऑफ xx, f डबल डैश ऑफ xy, f डबल डैश ऑफ xz, यहाँ f डबल डैश ऑफ yx, f डबल डैश ऑफ yy, f डबल डैश ऑफ yz, यहाँ पे f डबल डैश ऑफ zx, f डबल डैश ऑफ zy, f डबल डैश ऑफ zz। तो दिस इज योर 4 इंटू 4 का हेसियन डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब कंडीशन क्या होता है, इफ अगर आपका h2 बार एंड h3 बार ये दोनों नेगेटिव आता है तो हम लोग बोलते हैं जो हमारा x एंड y निकला है, x y z जो निकला है वो मिनिमा है, मिनिमम पॉइंट। और अगर h2 बार ये पॉजिटिव आ जाए एंड h3 बार ये नेगेटिव आ जाए तो हम लोग बोलते हैं हमारा x y जो है मैक्सिमा है। इसके अलावा कोई भी इनइक्वालिटी आएगा तो हम लोग बोलेंगे नीदर मैक्स नॉर मिन। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग ये निकालते हैं, इसको पहले निकालते हैं, ये क्या होगा, तो 0 पहले निकालेंगे g डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x मतलब क्या होगा, जो हमारे पास ये रहा, ये फंक्शन है ना, तो इसको जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आंसर आएगा ओनली 1, यहाँ पे मैंने लिखा 1। g डैश ऑफ y सेम फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास ओनली आएगा 2, मैंने लिखा यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2। अब देखो यहाँ पे f डबल डैश ऑफ xx, तो जब मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो बताओ क्या आएगा, 0। 0, क्योंकि जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो बाकी सारे वेरिएबल एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, तो f डबल डैश ऑफ x हमारे पास आया 0। f डबल डैश ऑफ xy मतलब इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आएगा, 0। Z। z आएगा। और z की वैल्यू क्या निकालनी है हम लोगों ने, 10।
मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10। सिमिलरली एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 10, क्योंकि यंग्स थ्योरम होल्ड करेगी, आप निकाल सकते हो। जब आप इस y को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास ओनली z आएगा और z की वैल्यू 10 होती है। इसके बाद इसी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहां से भी आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0। तो ये तो 3 × 3 का है, ये आराम से सॉल्व कर लोगे। ये हो जाएगा Yes. सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास साइन समझ में आ जाएगा, साइन इसका क्या होने वाला है। अब हम लोग करते हैं इसको फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखो, ये तो 0, जी डैश ऑफ एक्स अभी हम लोगों ने 1 निकाला था, जी डैश ऑफ वाई निकाला था 2, और जब जी डैश ऑफ जेड निकालेंगे तो मतलब भाई कांस्टेंट को विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो ये भी आ गया 2, 0 1 2 2, फिर यहाँ पे 1 2 2। सिमिलरली अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स निकालेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स जेड निकालेंगे, मतलब इसको मुझे पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो मेरे पास क्या आएगा, y आएगा only, और y की वैल्यू क्या है, 10। तो ये भी आ जाएगा मेरे पास 10। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये भी 10। ध्यान से, अब एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स यंग्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई ये क्या आएगा, 0। एफ डबल डैश ऑफ वाई जेड मतलब y को विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, इस इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ओनली आएगा x, और x की वैल्यू क्या निकालना है हम लोगों ने, 20। तो मैंने यहाँ लिखूंगा 20, यहाँ गया 20। अब नीचे आते, एफ डबल डैश ऑफ जेड एक्स यंग्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका एक्स जेड आया हुआ है और जो जेड एक्स है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, तो ये 10 आएगा, आप चेक कर लेना। सिमिलरली एफ डबल डैश ऑफ जेड वाई, तो जो वाई जेड आया है वही जेड वाई आएगा, आप चेक कर लेना, तो 20 आएगा। और एफ डबल डैश ऑफ जेड जेड इसको निकाल लेते हैं, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड तो ये भी आएगा आपके पास 0। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 0। तो आपके पास ये 4 × 4 का डिटर्मिनेंट बन चुका है। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब जैसे ही 4 × 4 का डिटर्मिनेंट बनता है तो आप क्या करो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से किसी भी 3 एलिमेंट को 0 बना दो। इससे क्या हो जाएगा कि आप सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपको। मतलब सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास ये है। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें से, या तो रॉ ऑपरेशन लगा के या तो कॉलम ऑपरेशन लगा के, सॉरी, या तो रॉ ऑपरेशन या तो कॉलम ऑपरेशन लगा के किसी भी 2 एलिमेंट को 0 करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास मुझे पता है एक तो 0 है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम 1 में से ये एलिमेंट और इस एलिमेंट को मैं 0 कर देता हूँ। जैसे ही आप इसको कैसे 0 करोगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये लिखता हूँ रॉ 3 को मैं चेंज करता हूँ, कैसे, तो रॉ 3 - 2 टाइम्स ऑफ रॉ 2। सिमिलरली रॉ 4 को मैं चेंज करता हूँ, रॉ 4 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ रॉ 2। तो आपके पास जो नया डिटर्मिनेंट्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 0 1 2 2, फिर यहाँ से 1 0 10 10, यहाँ से करोगे तो 2 - 2 0, और 10 माइनस में 0 तो ये 10 ही रहेगा, 0 माइनस में ये -20 आ जाएगा, 20 ये 0 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना। फिर 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, 10 माइनस में 0 ये 10 ही रहेगा, 20 माइनस में 20 ये 0 बन जाएगा, और ये -20 आ जाएगा। आपके पास ये आ चुका है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो इस स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। अगर हम लोग एक बार ये 0 इसको लेके चलेंगे, मान लेते हैं इस 0 को लेके चल गए, प्लस, तो मेरे पास क्या रहेगा, इसको कट करते हैं, बाकी के ये सारे लेते हैं ना। तो सिंस 0 है तो मल्टीप्लाई होकर तो ये 0 ही बन जाएगा, तो मुझे इसको लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
जैसे का तैसा रखूंगा, फिर माइनस इस वन को लूंगा, तो इस वन के क्रॉसपॉन्ड में जो आएगा मैट्रिक्स, जो 3 into 3 का निकलेगा वो क्या निकलेगा, मतलब आप इस वन के क्रॉसपॉन्ड में इसको छोड़ के बाकी सब लोगे, बाकी सब क्या सब है, 1 2 2, फिर 10 - 20 0, फिर 10 0 - 20, ये मैंने आई थिंक सेमेस्टर 2 में आपने पढ़ा हुआ लीनियर अलजेब्रा में आराम से सॉल्व करना। फिर इस जीरो को रखोगे तो सब जीरो ही बन जाएगा, फिर इस वाले जीरो को भी रखोगे तो सब जीरो ही बन जाएगा। तो जीरो करने से क्या होता है कि आप ये जो कैलकुलेशन करते, इसका करते, इसका करते, इसका करते, ये सब कैलकुलेशन करने से आप बच गए। आप नॉर्मली आप इसको कैलकुलेट करोगे और चेक कर लोगे कि S3 बार आपका क्या आया। क्लियर? यस। किसी को डाउट है 4 into 4 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व हुआ है? एनीवन कुछ पूछना है? सो अगर आपको सर, डाउट नहीं है, यस बोलो। सर जब आपने नीचे किया है तो सर जब आपने वन को अलग लिया है तो हमें सेकंड रो ड्रॉप करनी होगी ना, मतलब वन के नीचे वाली रो ड्रॉप करेंगे ना। नहीं नहीं, ऐसे होता है ना, जिसको लेते हैं वो कॉलम उसके आगे और ऊपर नीचे इसको ड्रॉप करते हैं, इसको और इसको। ओके सर, अगर तो सर जब अगर हमने हम, माइनस वाला किया तब कैसे करेंगे? हाँ, ये माइनस ये ऊपर वाला, यस सर। हाँ ये ऊपर वाला अगर करते हैं तो हम लोग देखो किसको ड्रॉप करते हैं। लेट अस सपोज मैं ऊपर वाला ये लेता, ये वाला, तो मैं इसको इसके ये वाला और ये वाला, ओके मेरे सर। पास ये ये तीनों आते ओके सर। हैं। किसी को और डाउट कोई? सबको क्लियर है यहाँ तक? सो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो ये आपने एक बेसिक सीखा कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का, जहाँ पे आप कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर सॉल्व करो। जब आप बुकलेट ओपन करोगे तो बुकलेट में जितने भी लगभग क्वेश्चन नंबर 9 तक आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 के आगे भी सॉल्व कर सकते हो, बट वो आप थोड़ा इकोनॉमिक एप्लीकेशन रिलेटेड टॉपिक होगा। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को वो डाउट है? तीनों यूनिट का वेटेज इक्वल रहता तीनों, हाँ। थोड़ा अगर आप देखो तो जो आपका यूनिट नंबर 3 है वहां से माइट भी क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, बट इक्वली वेटेज है, रफली आप इक्वल वेटेज है तीनों का। सर यस। सर, एक बार ये बता दीजिए, वन के आगे माइनस कैसे आया? ये अच्छा, ये चेक करते हैं ना, साइन चेंज करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं तो प्लस माइनस, ये साइन चेंज कर देते हैं ना, लास्ट में और किया सर था। वो जो ये लास्ट में डिटर्मिनेंट बचा है वो सॉल्व करके फिर मिनिमम मैक्सिमम निकल जाएगा, इसको हाँ, और जो ये एच बचा टू है ना, वाले को कंपेयर। हाँ, हाँ। जो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये समझ में आ जाए कि H3 बार आपका क्या होगा, ये सर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव आएगा। यस होगा। सर। हाँ, तो H3 बार यहाँ से निकला और H2 बार यहाँ से निकलेगा। फिर चेक करोगे क्या H2 बार H3 बार दोनों के दोनों नेगेटिव है। अगर H3 बार H2 बार दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो मेरा मिनिमा होगा। अगर H2 बार पॉजिटिव और H3 बार नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा। अगर ये इनइक्वालिटी फॉलो नहीं हो रही, इसके अलावा कुछ और आ रहा है, तो नाइदर मैक्स नॉर मिन। ओके। ओके सर। हाँ, जिसको ये डाउट था कि माइनस कैसे है, समझ में आया? हम लोग जब लेते हैं ना एलिमेंट, लेते सपोज ये है ABCDEFGHI, और इसको डिटरमिनेंट जब हम लोग निकालते हैं, जैसे लेटर सपोज मैंने ए लिया तो बाकी सब लिखूंगा। जब बी लेते हैं तो ये साइन चेंज होता है, मतलब ये प्लस ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस बी लेंगे, फिर यहाँ पे प्लस सी लेंगे, फिर इसके आगे होता तो फिर माइनस डी लेते हैं। सिमिलरली नीचे भी ऐसे चलता है, पहला एलिमेंट प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। क्लियर? यस सर। यस सर। जिसको ये डाउट ठीक है,
बाकी एक बार क्लास 12 रिकॉल कर लेना, आप समझ में आ जाएगा। और भी फिर भी डाउट मुझे तो बताना, मैं बताता हूँ। और किसी को डाउट है anyone? नो डाउट्स। सो अगर आप सभी को समझ में आ गया तो आप लोग बुकलेट के सारे क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चंस में जैसे एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी सॉल्यूशन, वो एक आंसर स्क्रिप्ट भी आप लोगों को बना के साथ शेयर करूंगा, बट वो थोड़ा टाइम लगेगा। पहले मैं सारे बुकलेट को अपडेट कर दूंगा, फिर जाके आपको वो आंसर स्क्रिप्ट भेज दूंगा। तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा इकोनॉमिक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर लैम्डा का क्या इंटरप्रिटेशन है, लैम्डा क्यों यूज कर रहे हैं वो सीखेंगे एंड ऑल। ठीक है? सर क्लास का क्या टाइम टेबल है? यस बताओ। क्लास का क्या टाइम टेबल है? डेली